1,12,000 किसान हमारे यहाँ पिछले 10 सालों में आत्महत्या कर चुके हैं। जी हाँ, 1,12,000 किसान जिन्होंने आत्महत्या की। उसका जो कारण है, सबसे बड़ा कारण ये है कि वो कर्ज उतार नहीं पाए। साल दर साल किसानों पर कर्ज बढ़ता रहा और उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बात से एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि हमारे किसान भाई अपनी जमीन से जो उत्पादन होता है उससे उनकी इतनी आमदनी भी नहीं होती है कि वो अपने खर्चे उठा सके, और इसी वजह से लेना पड़ता है भाई लोग कर्ज। फिर हर साल कर्ज लेकर कर्ज के दलदल में ऐसा उलझता है कि या तो आत्महत्या कर लेता है या अपनी जमीन बेचकर कर्ज चुकाता है। तो जो खरीद बिक्री का काम कर रहे हैं वे हर दिन खूब पैसा कमा रहे हैं और अपनी जिंदगी में मजे से जी रहे हैं। किसान भाइयों, बिजनेसमैन किसान चैनल हर किसान को बिजनेसमैन और खेती को बिजनेस बनाना चाहता है, ताकि हम खेती में भी जो उत्पादन करें उससे एक बिजनेसमैन की तरह ज्यादा पैसा भी कमा सकें और आय बढ़ाकर अपने परिवार को एक खुशहाल जिंदगी दे सकें। मतलब हर किसान भाई को स्मार्ट किसान बनकर एक बिजनेसमैन किसान बनना पड़ेगा, तभी किसान भाइयों की तरक्की हो सकेगी और कर्ज के जाल से मुक्ति मिलेगी। नमस्कार भाइयों, आज का वीडियो आपके लिए है। हम बताएंगे स्मार्ट खेती के 5 ऐसे तरीके जो कम लागत में आपको ज्यादा कमाई दिला सकेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी तरीका आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो पहली बात हम करते हैं कि हमें हमारे खेत के लिए, खेती के लिए सही फसल का चयन करना पड़ेगा। मतलब ऐसी फसल हम अपने खेत में लगाएं जिसकी मांग ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, जिससे आपके फसल का बहुत अच्छा बाजार में भाव मिल पाएगा। उसका जो पैसा है आप ज्यादा ले पाएंगे या उसको अच्छे दाम पर बेच पाएंगे। जैसे मशरूम हो गया, हल्दी हो गया, मसाले हो गए, अभी स्वीट कॉर्न, इनमें लागत कम आती है और मुनाफा कई गुना ज्यादा होता है। आपके क्षेत्र की मिट्टी और मौसम के अनुसार फसल चुनना बेहद जरूरी है। बाकी सही फसल का चुनाव आप अपने क्षेत्र में ये देखकर भी कर सकते हैं कि कौन कौन से कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो अधिक मात्रा में बाहर से आ रहे हैं। इसके आधार पर भी आप फसल का चयन कर सकते हैं। जैसे मैंने कई जगह पर देखा है, अमेरिकन मक्का के भुट्टे बिकते हुए देखे हैं जो ठेला लगाकर बेचते हैं। वो एक भुट्टे का 35 से 40 50 रुपए तक ग्राहक को बेचते हैं। तो ऐसे आपके आसपास भी देख सकते हैं कि क्या बाहर से बिकने के लिए आ रहे हैं और क्या उसको यही तैयार किया जा सकता है, अपने खेत में लगाया जा सकता है। कमेंट में बताना जरूर आपके क्षेत्र में ऐसा क्या कृषि उत्पाद है जो बाहर से बिकने के लिए आ रहा है और आपकी प्लानिंग क्या है। अब दूसरे स्मार्ट तरीके की बात करते हैं। तो दूसरा स्मार्ट तरीका है सिंचाई में स्मार्ट टेक्नोलॉजी। किसान भाइयों और बहनों, हमें अपने जो खेती है उसमें सिंचाई परंपरागत ना करके ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई करनी पड़ेगी, ताकि हम पानी की भी बचत कर पाए और समय की भी बचत हो जाए। कम पानी में ज्यादा उत्पादन, यही है स्मार्ट खेती। इसके अलावा आप मल्चिंग एवं ग्रीन नेट का उपयोग करके भी जमीन की नमी को ज्यादा दिनों तक रख सकते हैं और उपज की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। पाओ तीसरा तरीका है जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक। हमें किसी भी हाल में रासायनिक या जहरीली जो खेती है उसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें खर्चा भी ज्यादा होता है, आमदनी कम होती है और हम जहर खाकर अपना शरीर खराब कर रहे हैं। इससे बेहतर है गोबर खाद, जीवामृत, नीम तेल जैसे प्राकृतिक कीटनाशक और खाद को लगाकर, इसमें क्योंकि खुद बनाना होता है और इसकी लागत भी कम आती है। फसल जो आती है उसका बाजार में अच्छा भाव भी मिल जाता है और जैविक खेती से मिट्टी की सेहत भी अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, हमको जैविक खेती अपनाना पड़ेगा और ये जैविक खेती आपको दूसरे देशों में भी पहचान दिला सकती है, क्योंकि ये उत्पाद दूसरे देश भी खरीद रहे हैं। बस हमें कोशिश करनी है कि हमारी फसल को और खेत को सरकार से हम जैविक खेती में सत्यापित करवा लें। अगली बात करें तो चौथा जो स्मार्ट तरीका है वो है इंटर क्रॉपिंग या फसल चक्र का। देखिए, हमें एक फसल के साथ कम से कम दो दो तीन तीन फसलें लगानी पड़ेगी, तभी हमारा जो जोखिम है खेती में, मान लीजिए एक फसल खराब होगी तो एक फसल आ जाए, तो वो जोखिम हमारा कम होगा।
हमारा जो कर्जा है वो नहीं चढ़ेगा, क्योंकि हम दूसरी फसल तैयार करके बेच सकते हैं और हमारी खेती भी अच्छी रहेगी। उदाहरण के लिए बाजरा के साथ मूंग या सरसों के साथ चना, मोरिंगे के साथ हल्दी, अदरक, कपास के साथ तुअर, ऐसी अन्य फसलें। फसल चक्र से मिट्टी तो अच्छी होती है और हमारी आमदनी भी अच्छी बढ़ जाती है। अब मैं आपको पांचवें तरीके की बात बता रहा हूँ, स्मार्ट प्लानिंग और मार्केटिंग, जो कि आपकी पूरी खेती का नक्शा ही बदल देगी, आपके जीवन को बदल देगी। अगर आप थोड़ा सोच समझ कर खेती करेंगे और अपने जो उत्पाद है, जो उत्पादन आया है, उसके उसको सीधा ना बेचकर या फिर एकदम ग्राहक को बेचकर या उसके कुछ और उत्पाद बनाकर बेचेंगे, तो आपको आमदनी ज़्यादा होगी। इसके लिए आपको करना एक काम पड़ेगा, या तो आप 5 से 10 आप जैसे किसानों को इकट्ठा कीजिए, उनका समूह बनाइए, क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा उत्पादन एक साथ बेचेंगे, तो जो खरीदार है उसको हम अच्छे से मोल भाव करके अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। या आपको किसान उत्पादक संगठन बनाना होगा, जो कि सरकार भी इसमें मदद करती है। तो किसान भाइयों, ये हमारे 5 ऐसे तरीके हैं, स्मार्ट तरीके, जो आपको तो दोस्तों ये थे स्मार्ट खेती के 5 तरीके, जिनसे आप कम लागत में ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन-सा तरीका अपनाने वाले हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि खेती से खजाने तक का सफ़र आसान हो जाए। हमारा मकसद है हर किसान बने बिज़नेसमैन किसान। धन्यवाद।